वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील और उम्मीद आप सब खैरियत से हो। फाइवर पर हमें किस तरह के क्लाइंट से दूर रहना चाहिए, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ओके, तो ये रहा वो पर्सन। अब चैट को गौर से सुनना कि ओके, यह टास्क था, एक बोर्ड बिल्ड करना था जो कि रैंको और रेंज कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर MT4 पे ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहाँ पे रैंको चार्ट अवेलेबल नहीं होती, कस्टम बिल्ड करनी पड़ती हैं। तो मैंने इसे सजेस्ट किया कि हम सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म पे मूव कर जाते हैं। तो वहाँ पे ये ट्रेडिंग बोर्ड बिल्ड करना इजी रहता है, क्योंकि वहाँ पे प्री बिल्ड हमें रैंको और रेंज चार्ट अवेलेबल होते हैं। और मैंने इसको मिनिमम $80 प्रोवाइड किया था, लेकिन ये पर्सन का बजट कम था। फिर मैंने कहा कि आप 70 दे पे कर सकते हो, लेकिन इसका बजट इसने कहा कि चलो 65। तो $5 का गैप इसने प्रोवाइड किया। अब $5 भी कोई ज़्यादा गैप नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, 70 और 65 अप्रोक्सीमेटली करीब ही हैं। 1-2 दिन में मैं इसको बिल्ड कर दूँगा, काम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मेरे पास 2 ऑर्डर पहले से पेंडिंग थे, तो मैंने इसको 2-3 दिन ज़्यादा बताए ताकि टाइम शेड्यूल मेरा भी मैनेज हो। लेकिन ये पर्सन टाइम के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा था। बजट के ऊपर तो हमने कर लिया था कंप्रोमाइज़, लेकिन टाइम के ऊपर नहीं कर रहा था। तो एट द एंड कन्वर्सेशन हुई, लेकिन ये पर्सन वहाँ पे एग्री नहीं हुआ। और मुझे फ़ाइनल लगा कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए सूटेबल नहीं है, तो मैंने इसको क्विट कर दिया। और लेकिन जैसे ही मैंने इसके रीज़न बताए कि टाइम पीरियड और बजट दोनों चीज़ें थोड़ी सूटेबल नहीं लग रही, तो हम इसको क्विट कर सकते हैं, स्किप कर देते हैं। ऑफिशियली बिज़नेस में चलता है ऐसे। अगर सूटेबल ऑफ़र नहीं लगी मुझे, मैंने क्विट कर दिया। क्लाइंट किसी और डेवलपर को ढूंढे जो कि उस स्किल सेट के साथ आपको सर्विस प्रोवाइड कर दे। आप किसी दूसरे क्लाइंट के पास जाओ, आप किसी दूसरे डेवलपर के पास जाओ, जाके उससे कहो कि आप इसी रिक्वायरमेंट के ऊपर बिल्ड कर सकते हो। अगर वो एग्री होता है, उसको पे करो, उससे बिल्डअप करवा लो। लेकिन यहाँ से कहानी थोड़ी सी चेंज हुई है, और इस पर्सन ने उल्टा मुझसे $100 डिमांड किए हैं कि आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और आपको एक्सप्लेन करते करते मैंने एक सोर्स कोड प्रोवाइड किया था। आपके पास सोर्स कोड है, मुझे $100 पे करो। उस सोर्स कोड में 30 बग थे, एरर थे, वो कंपाइल भी नहीं हो रहा। उसके अंदर एरर्स भी कितने सारे हैं। वो स्ट्रेटजी भी उसकी कोई यूजेबल नहीं है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन उस पर्सन ने मुझसे $100 मांगना शुरू कर दिया। वो वैसे 65 पे कर रहा था। इतनी मुश्किल से उसने बजट थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, और उसके बाद मुझसे $100 मांग रहा है। तो मैंने उससे इन्फॉर्म किया कि ये मेरे लिए यूज़ेबल नहीं है। और फिर एट द एंड मैनर की बात की कि इट्स ऑल अबाउट मैनर। फिर मैं आपको $5 पे करूँगा इस काम के लिए। मैं तो क्विट कर चुका हूँ कन्वर्सेशन को, लेकिन एक साथ मुझे स्पैम काफ़ी सारे मैसेजेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैसेज एक साथ उसने सेंड किया। और फिर अब्यूजिंग वर्डिंग यूज़ किया। और मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि फाइवर पे इस तरह की वर्डिंग आप यूज़ ना करें, बेहतर है। उसको भी पता है कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं था अपने। और उसके बाद मैंने ब्लॉक किया। और ब्लॉक करने के बाद फाइवर पे एक इशू ये है कि हम जो न्यू क्लाइंट आता है, हम उसको ब्लॉक नहीं कर सकते। और जो हमारा प्रॉपर क्लाइंट है, जिसने पहले ऑलरेडी एक ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, हम उस पर्सन को ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन जो न्यू पर्सन हमारे साथ कन्वर्सेशन करने के लिए आता है, हम उस पर्सन को ब्लॉक नहीं कर सकते। हम स्पैम में डाल सकते हैं, हम उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको परमानेंटली ब्लॉक नहीं कर सकते। अगर आप स्पैम करते हो ना उसको, तो वो उसकी जो चैट है ना वो डिसेबल हो जाती है। आप उसको चैट नहीं कर सकते, आप उसको मैसेज नहीं सेंड कर पाओगे, और वो आपको मैसेज नहीं सेंड कर सकेगा अनटिल के आप उसको अनस्पैम नहीं करते। लेकिन आपने उसको स्पैम किया है, चैट आपकी डिसेबल हो गई है, लेकिन वो पर्सन आपके मेन पेज से जाके एक कस्टम ऑफ़र आपको क्रिएट कर सकता है। जैसे वो कस्टम ऑफ़र क्रिएट होगी, वो स्पैम जोन सा है वो डिसेबल हो जाएगा। तो आप उसको ब्लॉक ही नहीं कर सकते किसी तरह से भी।
अब ये पर्सन ज़बरदस्ती कहता कि अब आप ये ऑफ़र एक्सेप्ट करो, ये $5 किया है और 1 दिन किया है, इसको एक्सेप्ट करो, इसको करो एक्सेप्ट। और पॉसिबल था अगर मैं क्यों करूं, अगर मैं कर भी लूं तो पॉसिबल है कि वो उसको कैंसिल कर देगा ऑर्डर, बाद में ज़बरदस्ती मेरी आईडी पे रैंकिंग ख़राब करने की कोशिश करेगा, अब्यूजिंग वर्डिंग भी यूज़ कर रहा है। और इसके बाद मेरा कोई रिप्लाई नहीं था, बस सिर्फ एक रिप्लाई, इसके फिर 5, 10, 12, 15 मैसेजेस के बाद मैंने सिर्फ एक रिप्लाई इसको दिया। आई डोंट थिंक कि आई एम द बेस्ट फिट फॉर दिस प्रोजेक्ट, आई थिंक that maybe somebody else with a different skill set could do it better, and therefore I'm going to have to say thank you but no thank you। और ये मेरा लास्ट मैसेज था। इसके बाद मैंने कोई मैसेज नहीं किया, ना इसकी अब्यूजिंग वर्डिंग पे कोई रिस्पॉन्स दिया, लेकिन इसने मेरी आईडी से ही मेरी एक डिस्क्रिप्शन को, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन को पकड़ के मुझे दोबारा सेंड किया। इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है यार। हाय, माय नेम इज़ नबील, आई एम एन iOS डेवलपर एंड ट्रेडिंग इज़ माय हॉबी। I am developing trading bots since 2019. Hope my experience level would help my clients to grow. Available platform MT4, MT5 for C trader। तो ये अब उसके बाद चाइनीज़ में या कोरियन लैंग्वेज में कुछ चीज़ें सेंड की हैं। सजेशन मेरी तरफ से, कभी भी ऐसा कोई क्लाइंट मिले ऑर्डर प्लेस ना करवाओ। अगर कन्वर्सेशन से वो बंदा थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है वो पर्सन, तो ऑर्डर एग्जीक्यूट ना करो, इशू हो सकता है। बहुत अच्छे क्लाइंट भी होते हैं फाइवर पे, आपको लॉन्ग टर्म रिलेशन वाले अच्छे क्लाइंट भी मिल सकते हैं। आप ऑफलाइन भी क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो, वो अच्छे रिलेशन, कुछ क्लाइंट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, तो उनको इग्नोर करो। उल्टे पाँव जहाँ से जो बंदा नज़र आया, ऐसा कोई बंदा नज़र आया, उल्टे पाँव यू टर्न मारो, वहाँ से ऑर्डर प्लेस ना करो। कन्वर्सेशन से रियलाइज़ हो जाएगा। कुछ लोग कोशिश करते हैं, आपसे कन्वर्सेशन करते हैं एक आईडी पे और कहते हैं कि जी ऑर्डर हम प्लेस करेंगे दूसरी आईडी से। हो सकता है आउटसोर्स कर रहे हो, या फिर कोई बिजनेस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, कोई एक पर्सन कर रहा है और ऑर्डर उसका दोस्त प्लेस करेगा। ऐसे की चीज़ों में कन्फ्यूजन रहती है कि जो पर्सन कन्वर्सेशन कर रहा है चीज़ों का उसको पता है और चैट हिस्ट्री भी उस पर्सन के साथ सिक्योर है, लेकिन जो दूसरा पर्सन है उसके पास चैट हिस्ट्री भी नहीं है, और चैट हिस्ट्री है ही नहीं है वहाँ पे, और उस पर्सन को कुछ प्रोजेक्ट का पता भी नहीं है। हो सकता है कि दोनों आईडीज़ बैकएंड पे एक ही पर्सन डील कर रहा हो। अब हमें तो कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन, दोनों अलग अलग पर्सन है या फिर एक ही पर्सन दोनों आईडीज़ को हैंडल कर रहा है। तो वहाँ से भी ऐसे पर्सन को भी ग्रेस करो जो कि एक आईडी से कन्वर्सेशन करता है और दूसरी आईडी से कहता है कि ऑर्डर प्लेस करना है। सेकेंडली, ऐसे पर्सन से जो कि बहुत ही कम बजट प्रोवाइड करते हैं आप, और आइडिया है कि वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है लेकिन वो बहुत कम बजट प्रोवाइड करते हैं, ऐसे लोगों से भी ग्रेस करना है। और दूसरे ऐसे पर्सन से भी जो कि काम आपको पता है कि थोड़ा सा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बजट प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे लोगों से भी ग्रेस करना है। तो ये लोग जो चीज़ मामूल से हट के है ना, उसमें थोड़ी सी कह लो कि कोई सस्पिशियस एलिमेंट मौजूद है। अगर कोई ज़्यादा सस्ता काम करवा रहा है उससे भी अवॉइड करो। अगर कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव करवा रहा है और आपको आइडिया है कि वो चीज़ इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, उससे भी थोड़ा सा गुरेज करो। और जो चीज़ थोड़ी सस्पिशियस नहीं लग रही, बिल्कुल भी नहीं लग रही, वो चीज़ आप कर सकते हो। अगर कोई पर्सन क्लाइंट ऐसे कहे कि आप कन्वर्सेशन मैं करूँगा, ऑर्डर मैं दूसरी आईडी से करवाऊँगा, और आपने ऑर्डर करने के बाद सेंड भी मुझे करना है, जिस आईडी से ऑर्डर प्लेस हुआ है उसको सेंड नहीं करना, तो ये तो मीनिंग ही नहीं है ना। फाइवर पे तो ऑर्डर आपका कैंसिल उस वक्त होगा जहाँ से आपका ऑर्डर प्लेस हुआ है, और आप उस जगह पे ऑर्डर फाइल कोई जो एप्लीकेशन बिल्ड किया है वो उस ऑर्डर पे सेंड नहीं करते। तो आपने सेंड वहाँ पे करना है जहाँ पे ऑर्डर प्लेस है, ना कि उस पर्सन को बाहर से स्काइप से या फिर व्हाट्सएप से या किसी दूसरे तीसरे प्लेटफॉर्म से आपने सेंड नहीं करना। तो ये चीज़ें थी जो कि ध्यान में रखनी है, और ऐसे पर्सन से दूर रहना है। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खुदा हाफिज़।